Dear students, I once again welcome you all in the online classes of Sony Modern Public School. And under the general knowledge section, we will discuss a few questions on topic defense. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेंस क्या होता है बेसिकली थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग नॉलेज लेंगे। डिफेंस बेसिकली है जैसे आपका बहुत सारे कंट्रीज हमारा जैसे इंडिया है बहुत सारे कंट्रीज से घिरा हुआ है। देयर आर 8 कंट्रीज जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और अपार्ट फ्रॉम द बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे हमारा कंट्री अपने आप को सिक्योर करना चाहता है। और आप ये इमेज में देख सकते हैं किन किन कंट्रीज के साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ये टोटल 8 कंट्रीज हैं। ये है आपको इमेज में इनकी सारी कंट्रीज की डिटेल्स मिल रही है। और यहाँ पे जो कंट्रीज हैं आप इधर अगर हम देखेंगे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, आपका भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया। इसी खतरे को काउंटर अटैक करने के लिए एक कंट्री का डिफेंस सिस्टम होता है। वो डिफेंस सिस्टम में आपका आर्मी भी हो सकता है, नेवी भी हो सकता है और एयरफोर्स भी हो सकता है। बहुत से कंट्रीज ऐसे होंगे जो सी के कोस्ट पे होंगे तो वहां पे आप देखोगे नेवी उनकी ज़्यादा स्ट्रांग होगी इन कंपैरिजन टू आर्मी और आपका एयरफोर्स। तो हमारे पास हमारा जो डिफेंस सिस्टम है हम लैंड से भी घिरे हुए हैं। आपका जो है 3 साइड्स हमारा आप देखोगे वाटर से घिरा हुआ है। तो हमारे पास तीनों डिफेंस सिस्टम के तीनों मेन पार्ट्स हैं जैसे नेवी हो गया, आर्मी हो गया और एयरफोर्स हो गया। तो यहाँ पे तीनों का बेसिक रोल होता है। जब भी कोई वॉर होता है तो वहाँ पे तीनों का एट ए सेम पॉइंट तीनों का रोल होता है और तीनों एक एट ए सेम टाइम एक्टिव होती हैं। आपने जैसे आपको पता होगा कि चाइना के साथ भी हमारा वॉर हुआ था एंड पाकिस्तान के साथ भी हमारे वॉर हुए हैं। और लेटेस्ट हमारा जो 2009 आपका कारगिल वॉर था जो कि 1999 में हुआ था। तो इन्हीं सब की वजह से एक कंट्री को स्टेबल करने के लिए और अपनी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए एक डिफेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसमें 3 चीजें जैसे मैंने बताया आपको, आर्मी हो गया, आपका एयरफोर्स हो गया और नेवी हो गया। इन तीन चीजों से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाँ एक चीज इससे पहले मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब भी कोई वॉर होता है तो वहां पे जो मेन रोल डिसाइडिंग प्लेयर होता है जो डिसाइड करता है कि वॉर हम करेंगे या वो हरी झंडी देता है वॉर के लिए, वो हमेशा होता है प्रेसिडेंट आपका। एंड दूसरा एक बेसिक फैक्ट है कि हमारा जब भी कोई न्यूक्लियर वॉर होगा तो उस केस में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ वेदर वी वुड पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियर वॉर या नहीं, वो डिसाइड करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। तो जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर न्यूक्लियर वॉर में हमें जाना है तो वो डिसाइड करेंगे नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और एज फार एज द प्रेसिडेंट जो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, अगर हमें किसी के साथ वॉर करनी है तो वो डिसाइड करेंगे, वो उनका डिसीजन होगा हमारे प्रेसिडेंट का, मिस्टर रामनाथ कोविंद का। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं हम, हु इज सीडीएस ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा सीडीएस क्या है। अभी ये रिसेंटली आप देखोगे 2-3 महीने पहले एक पोस्ट डेजिग्नेट की गई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस स्टैंड्स फॉर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और यहाँ पे सीडीएस हमारे जो करंट में है अभी वो जनरल बिपिन रावत हैं जो कि हमारे एक्स आर्मी चीफ थे। बारे में हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि जो नीचे क्वेश्चन है ये इनसे कोरिलेटेड है उस पर्टिकुलर रैंक से। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन, हु इज आवर डिफेंस मिनिस्टर। मिस्टर राजनाथ सिंह इज आवर डिफेंस मिनिस्टर। करंट की डेट में अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह हमारे आज की डेट में डिफेंस मिनिस्टर है। एंड आवर थर्ड क्वेश्चन इज, हु इज आवर होम मिनिस्टर। हमारे होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं हमारे होम मिनिस्टर। द आंसर इज अमित शाह। तो यहाँ पे आपने देखा होगा 2 टर्म्स हमने यूज किए, एक तो आया डिफेंस मिनिस्टर के लिए, एक आया होम मिनिस्टर के लिए। 2 टर्म्स आए हैं, डिफेंस एंड होम मिनिस्टर।
तो मैं थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो थोड़ा सा एक बार आपको डिटेल में बताऊंगा। डिफेंस मिनिस्टर का क्या रोल होता है? बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर वो होता है जो हमारे एक्सटर्नल मैटर्स को फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू वो देखते हैं, वो उससे उससे रिलेटेड हो रहा है सारा, यानी कि जो बाहरी देश से बाहर जितने भी सिक्योरिटी के मामले होंगे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर देखेंगे। एंड होम मिनिस्टर का क्या रोल होता है? जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी हमारे डिसीजन होंगे या जो निर्णय लिए जाएंगे या जो भी होंगे एक्शंस होंगे वो परफॉर्म किए जाएंगे हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हु इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में है, और आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, और ये तीनों आते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि राजनाथ सिंह जी के अंडर में आते हैं सारे ये जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये तीनों विंग्स ऑफ डिफेंस सिस्टम। और यहाँ पे जैसे आर्मी की बात कर रहे हैं तो हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे वो होंगे जनरल मनोज मुकुंद नरावने, ये नेम है उनका, मनोज मुकुंद नरावने। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज चीफ ऑफ एयर स्टाफ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्मी बेसिकली क्या होती है? जो आपका ऑन लैंड जो चलता है, ठीक है, अपने पैरों पे जो चलती है, लैंड पे जो डोमिनेट करता है वो होता है हमारा आर्मी स्टाफ। और जो एयरफोर्स होता है वो बेसिकली उनका जो जितना भी होगा वो एरियल रूट होगा, जो भी उनका एक्शन परफॉर्म करेंगे वो एरियल में होगा, यानी हवा में, आसमान में होगा। एंड जो आपका नेवी है उसका आपको पता है, जैसे सी के किनारे होंगे, अंडमान सी हो गया, अरेबियन सी हो गया एंड अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए, हमारा तीनों साइड से घिरा हुआ कोस्टल रीजन में, तो वो नेवी वहां पे सी के थ्रू हमारा होगा। एंड सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? द आंसर इज आर.के. सिंह भदौरिया, ये है हमारे एयरफोर्स के। और यहाँ पे जो इनकी हाईएस्ट रैंक होगी वो होगी एयर मार्शल आपका रैंक होगा इनका। एंड इनका नेम है आर.के. सिंह भदौरिया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है हु इज चीफ ऑफ नेवी स्टाफ? तो यहाँ पे चीफ ऑफ नेवी स्टाफ आज की डेट में हमारे करंट चीफ ऑफ नेवी स्टाफ है एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल इज द हाईएस्ट रैंक इन द नेवी। तो यहाँ पे हमने ये इनका रैंक हो गया। करमवीर सिंह इज द नेवी चीफ, यू कैन से। हमने एक पिछला क्वेश्चन किया था कि हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उसमें हमने एक रैंक दिया था जनरल बिपिन रावत, तो वहां पे उनका रैंक था। तो आज की डेट में जो, वैसे तो आर्मी की अगर हम बात करें, जो हाईएस्ट रैंक होती है वो फील्ड मार्शल की होती है, जो आज की डेट में करीब 2 लोगों को शायद मिला है, जिनमें से एक जनरल एम करियप्पा है और दूसरे हमारे मानिक शॉ हैं। तो बट आज की डेट में अगर हम बात करें तो जनरल बिपिन रावत जो हाईएस्ट रैंक है हमारा वो जनरल की है, दैट्स वाई वहां पे हमने जनरल यूज किया था। जनरल बिपिन रावत हमारे जो आर्मी चीफ है, मतलब सीडीएस के चीफ थे। अब यहाँ पे मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा, सीडीएस बेसिकली क्या होता है। अभी ये नया बॉडी डेजिग्नेट किया गया है जो कि सुपरवाइज करेगा, जो कि जिसके अंडर में आपके तीनों आर्मी के चीफ आएंगे। वो तीनों अपनी डिफेंस सिस्टम, जैसे आर्मी, नेवी और आपका एयरफोर्स को, वो तीनों उनके नीचे आएंगी। तो उसको मतलब गाइड करने के लिए एक नया डेजिग्नेशन दिया गया है, और जो कि आपका रिपोर्टिंग किसको होगी, उसकी रिपोर्टिंग होगी आपके डिफेंस मिनिस्टर को। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 7th 8th 9th 10th। सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 7th 8th 9th एंड 10th क्वेश्चन, ये चारों एक ही कैटेगरी से लिए गए हैं। बेसिकली ये चारों क्वेश्चन बेस्ड हैं कि हमारे जो बॉर्डर नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो हमारे साथ इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उनकी बॉर्डर की गार्डिंग के लिए, यानी बॉर्डर की सुरक्षा के लिए डिफरेंट फोर्सेस हैं। वो इनमें से हम डिस्कस करें कौन सी बॉर्डर को कौन सी फोर्सेस जो है गार्ड करती है। एंड 2011 से पहले इनको क्या कहा जाता था?
पैरामिलिट्री फोर्सेस बोला जाता था, लेकिन 2011 के बाद इनको CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के नाम से जाना जाता है, उनकी कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे हमारा 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज BSF? द फुल फॉर्म ऑफ BSF इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या है? बेसिकली ये, जैसे आपने सुना होगा कि पाकिस्तान बॉर्डर है एंड बांग्लादेश बॉर्डर, दो ऐसे बॉर्डर हैं जिसकी सुरक्षा आपका ये BSF के जवान करते हैं। BSF बेसिकली एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है हमारा, एक जो बॉर्डर को गार्ड करता है, उसकी पहरेदारी करता है, वो है। तो दो बॉर्डर्स पे हमारे जो है BSF के जवान रहते हैं, वो कौन से हैं? पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। एंड अब हमारा 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज SSB? SSB स्टैंड्स फॉर सशस्त्र सीमा बल। जैसा मैंने बोला है कि ये भी हमारे बॉर्डर्स को ही देखते हैं, बट यहाँ पे जो बॉर्डर होंगे वो भूटान और नेपाल के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वहां पे सशस्त्र सीमा बल के जो है नौजवान वहां पे उसकी रक्षा करते हैं, तो वहां पे इनका रोल रहता है। यानी कि हमने देखा BSF कहाँ रोल रहेगा इनका, कौन से बॉर्डर की? वो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के बॉर्डर की सिक्योरिटी करते हैं, और यहाँ पे भूटान और नेपाल के बॉर्डर की सिक्योरिटी है वो अंडर सशस्त्र सीमा बल, इनके अंडर में है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ITBP? ITBP स्टैंड्स फॉर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये भी हमारा एक CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, और ये हमारा इंडिया और चाइना बॉर्डर के साथ पे तैनात है। ये इंडिया चाइना बॉर्डर पे, जो हमारा चाइना बॉर्डर पे हमारी सिक्योरिटी करते हैं, बॉर्डर पे पहरेदारी करते हैं, वहां के नौजवानों को हम बोलते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। वो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज विच फोर्स गार्ड्स इंडियन म्यांमार बॉर्डर। हमारा इंडिया और म्यांमार के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, तो उसकी बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए हमारे पास जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उसका नाम है असम राइफल्स। ये हमारी असम राइफल्स है। तो बेसिकली ये 4 क्वेश्चन हमने देखे, BSF, SSB, ITBP, असम राइफल, ये हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, जिनको पहले 2011 से पहले हम लोग पैरामिलिट्री फोर्सेज के नाम से जाने जाते थे। और ये सारे जितने भी हैं ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, आपके होम मिनिस्टर, बिकॉज ये इंटरनल, एक तरह से आपका इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है हमारा। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बॉर्डर पे केवल पहरेदारी करती हैं, वहां पे चौकीदारी एक तरह से आप कह लीजिए। वहां पे आपका आर्मी एक सेपरेट थिंग हो गया, जो कि बॉर्डर पे जाके अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन, जैसे आप देखोगे अभी पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा था कि बहुत सारे गोलाबारी, सीज फायर हो रहा था, वहां पे पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हमेशा होती रहती है, आए दिन उसका उल्लंघन किया जाता है। तो उस केस में वहां पे आर्मी तैनात होती है कि जब ये चारों फोर्सेस, मान लीजिए चारों अपना बॉर्डर पे सिक्योरिटी दे रहे हैं, और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बॉर्डर पे चीजें इनके हाथ से निकलने लगती हैं, और लगता है कि हाँ सामने पड़ोसी देश से या किसी देश से हमें उस बॉर्डर के मतलब अटैक होने वाला या कुछ लड़ाई छिड़ने वाली, तो वहां पे ये अपना बैकफुट पे आके आर्मी फ्रंट फुट पे आ जाता है। तो आर्मी का रोल बेसिकली आ जाता है। बेसिकली इन चारों आर्म फोर्सेस का क्या है, वो केवल बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए रखी गई। तो यहाँ पे हमारा डिफेंस का पहला जो पार्ट था हमने आज देखा, और हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे, डिस्कस करेंगे अगले, बेसिक क्या चीजें होती हैं। आप ये सब चीजें, जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, आप बेसिकली उनके एक बार आप जा सकते हो, सर्च कर सकते हो चीजों को। कोई कंफ्यूजन होता है बेसिकली तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, और लाइक कीजिए इन वीडियोस को हमारी, और शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू भैया।